मॉडर्न बायोलॉजी के एस्पेक्ट में जितने भी कुछ चेंजेस हुए वो सारे के सारे एरिस्टोटल बेस्ड था। पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होगा, लिपोपॉलीसैकेराइड थिक होगा, क्योंकि बाइंड करने के लिए यहाँ पे यूजुअली टिकोइक एसिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोई भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है उसका मतलब है वो यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है। Good morning, guys. So, as we have studied last class, living world, आज हम लोग वही कंटिन्यूशन करेंगे अपनी सीरीज को विथ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एज पर एंट्रेंस अगर हम लोग सोचेंगे इस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, ये चैप्टर एंट्रेंस एस्पेक्ट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन हम लोग के लिए आएगा, मिनिमम 4, ये 5 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, क्योंकि ये यूनिट अभी तक डिलीट हो चुके हैं बहुत कुछ, अभी तक सबसे बड़ा यूनिट है जहां से ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन तक रेंज जा सकता है। सो दैट्स व्हाट ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग के लिए आ जाता है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, यूजुअली यहाँ पे मोनेरा है, देन यहाँ पे आ जाएगा वायरस, प्रोटिस्टा, इवन दैट प्रोटोजोआन टॉपिक अंडर प्रोटिस्टा में। तो ये जो सारे टॉपिक यहाँ पे 3-4 टॉपिक इंक्लूड होते हैं। इवन यहाँ पे एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन है, बट इज नॉट नेसेसरी कि हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे, क्योंकि इसके लिए हम लोग के पास नेक्स्ट चैप्टर भी रह जाएगा। मोनेरा में डायरेक्टली यहाँ पे उतना कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया है, बट फिर भी मोनेरा के बारे में यहाँ पे बैक्टीरिया को प्लॉट किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बैक्टीरिया को प्लॉट किया गया है। डायरेक्टली इस चैप्टर में बैक्टीरिया के बारे में उतना कुछ खास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, बट फिर भी जब तुम प्रोटिस्टा मतलब मोनेरा पढ़ोगे तो बैक्टीरिया को टच करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अंडर मोनेरा में ऑलमोस्ट 7 अलग डिविजन्स है, जो हर एक डिवीजन इज इंपॉर्टेंट फॉर योर पर्टिकुलर एग्जाम पर्पस। तो हम लोग जितना सोच रहे कि ये करूंगा, वो करूंगा, ये छोड़ दूंगा, तो इतना भी खास हम लोग छोड़ नहीं पाएंगे, सब चीजों को टच करके जाना पड़ेगा। यूजुअली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है वो एक दिन में खत्म नहीं होगा, वो 2-3 लेक्चर में हम लोग डिवाइड करेंगे। मिनिमम हम लोग 3 लेक्चर में ट्राई करेंगे बाइंड करना, क्योंकि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम हम लोग उतना ज्यादा कुछ जाएंगे नहीं वहां। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में अगर हम लोग मेनली देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यूजुअली ये क्लासिफिकेशन बेस्ड है, मतलब साइंटिस्ट के क्लासिफिकेशनल डिवीजन अकॉर्डिंगली, जहां पे 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, ऐसे बहुत से क्लासिफिकेशंस है। मैं किस लिए इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर करने का सोच रहा हूं, क्योंकि अभी डेप्थ बाकी जगहों से नहीं जाएंगे, इन सब चैप्टर्स में से वो लोग पूरे डेप्थ में जाने का सोचेंगे, थोड़े वहां पे जाके खेलेंगे वो लोग, सो दैट ये चैप्टर इन दैट एस्पेक्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हम लोग के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे चलो देखते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को कंसिडर करते हैं, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम लोग देखते हैं, यूजुअली यहाँ पे साइंटिस्ट के डिविजनल क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम एवं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये सारे क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होते हैं इन दिस चैप्टर। जैसे कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन उसका फर्स्ट गिवन बाय हैकेल, 2 किंगडम बाय दैट इज हैकेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज डन बाय हैकेल। अभी हैकेल के अंडर पे क्या आ रहा है यहाँ पे, एनिमल एंड प्लांट्स, ये 2 चीज यहाँ पे आ रहे हैं, मतलब सबसे सिंपलेस्ट एंड जो सबसे वे आउट कंडीशन था वो था एनिमल एंड प्लांट, उसके अकॉर्डिंगली हैकेल ने किया था। यहाँ पे एक चीज है, कुछ बुक में इसको हैकेल में दिया गया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, इवन कुछ बुक में इसको लीनियस दिया गया है, तो बेसिकली हम लोग प्रेफर करेंगे लीनियस में, हैकेल में जाएंगे नहीं। क्लियर? मैं इसलिए दोनों चीज कंसीडर करके रहा हूं, क्योंकि 2 किंगडम में कहीं बुक में हैकेल दिया गया है, बट एक्चुअली हैकेल आएगा नहीं, हम लोग लीनियस को प्रेफर करेंगे। 3 किंगडम में हम लोग हैकेल आ जाएंगे, बट 2 किंगडम में हम लोग लीनियस रखेंगे। ये जितने भी क्लासिफिकेशन, मतलब 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम, जो भी क्लासिफिकेशंस है, हर एक क्लासिफिकेशन का बेसिस था मॉर्फोलॉजी।
मॉर्फोलॉजी के ऊपर बेस करके ही ये क्लासिफिकेशन प्लॉट किया गया था। उसके बाद उसके ऊपर आर्टिफिशियल देन अदर थिंग्स हम लोग ऐड किए थे, बट बेसिक जो कंडीशन था क्लासिफिकेशन का वो था मॉर्फोलॉजी। तो ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन दैट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नली हम लोग जो चीज देख सकते हैं। देन थ्री किंगडम में हम लोग आ गए हैकेल में। तो हैकेल में जब आए तो इन्होंने एनिमल प्लैंट को तो रखा था, साथ में एक थर्ड वाला चीज इंट्रोड्यूस किया था। किसको इंट्रोड्यूस किया था? दैट इज बी मोनेरा को इंट्रोड्यूस किया था। तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन कौन इंट्रोड्यूस हुआ था? दैट इज मोनेरा इंट्रोड्यूस हुआ था। तो थर्ड टर्म थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा इंक्लूड हुआ था अलोंग विद एनिमल एज वेल एज प्लांट। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज डन बाय कोपलैंड। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज डन बाय कोपलैंड। और अगर हम लोग कोपलैंड के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो यहाँ पे एनिमल प्लांट मोनेरा सभी थे, साथ में यहाँ पे प्रोटिस्टा ऐड हो गए थे। तो लाइक एनिमल प्लांट मोनेरा एंड देन प्रोटिस्टा एडेड। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दैट इज आरएच व्हीटेकर। आरएच व्हीटेकर फाइव किंगडम में वहां पे सब था, अलोंग विद क्या इंट्रोड्यूस हुआ? फंजाई। ये इंट्रोड्यूस हो गया फाइव किंगडम में। एंड सिक्स किंगडम में वो था दैट इज कार्ल ऊज, एंड इन दैट आर्कीबैक्टीरिया वाज एडेड। तो लाइक दैट 2 3 4 5 6 किंगडम ऐसे क्लासिफिकेशन डिवाइड होते गए। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम लोग देखेंगे, तो टू किंगडम में एनिमल एज वेल एज प्लांट्स, थ्री किंगडम दैट मोनेरा इंट्रोड्यूस, फोर किंगडम प्रोटिस्टा इंट्रोड्यूस, बाकी सब सही थे। आरएच व्हीटेकर फंजाई इंट्रोड्यूस और सिक्स किंगडम में कार्ल ऊज का आर्कीबैक्टीरिया। बट कार्ल ऊज, इनका नाम और एक में भी है, इन्होंने डोमेन क्लासिफिकेशन भी किया था, दैट इज थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन 16S rRNA. That domain classification, Carlos, he was also introduced himself in a domain classification based on 16S rRNA. In that it was like Archaea, Eukarya and Bacteria. तो ये तीन पॉइंट थे, Archaea, Eukarya as well as Bacteria. Archaea, Eukarya and Bacteria. तो इस अकॉर्डिंगली वहां पे भी उनका contribution था, Archaea, Eukarya, Bacteria. So that means three domain classification based on 16S rRNA. तो यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो ये क्लासिफिकेशन में कुछ एस्पेक्ट्स थे, बट यहाँ पे मैं जो एग्जैक्टली मैं बोलना चाहता हूं, क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल भी हुआ था, नेचुरल भी हुआ था, बट इन सब के पीछे मैं बार बार बोल रहा हूं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंगली और थोड़ा कुछ देखेंगे यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट में, वहां पे एक क्लासिफिकेशन था जिसको हम लोग बोलते थे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी। लास्ट लेक्चर में इसका हम लोग जिक्र किए थे। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और एडम्सोनियन टेक्सोनॉमी, या तो दैट इज फेनेटिक्स, ये सारे नाम भी हम लोग आ सकते हैं। तो देयर इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी और एडम्सोनियन टेक्सोनॉमी और फेनेटिक्स, दैट आल्सो कम्स अंडर दिस टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस अकॉर्डिंगली क्या था, ये पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन डेटाबेस, मतलब जो भी कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फिजिकली उसे डेटा बेस्ड था। तो डेटाबेस अकॉर्डिंगली इट वाज लाइक साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, देन numerical taxonomy, and the last one statistics. उस अकॉर्डिंगली ये क्लासिफिकेशनल टेक्सोनॉमी बेस्ड था, साइटोटैक्सोनॉमी, केमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल एज वेल एज स्टैटिस्टिक्स। साइटो means that was based on cell division, chemo means based on chemical concentration, numerical that is based on number, and statistics it is evolution relationships along with DNA changes, कितना डीएनए ऑल्टर होता है एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में, उसके ऊपर बेस करके था। तो ये सारे के सारे कंडीशन हम लोग अपने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंडर पे हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं,
क्लासिफिकेशन अलग अलग कंडीशन से होते हैं। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट कंडीशन में हायरार्की स्टडी किया था, सेम लाइक हायरार्की अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे बहुत से डिविजन्स होते हैं। तो अगर हम लोग हायरार्की कंडीशन जाएंगे तो हायरार्की कंडीशन में अगर हम लोग देखेंगे तो अल्टीमेटली उस अकॉर्डिंगली भी कुछ चेंजेस आते हैं। तो वो सारे के सारे क्लासिफिकेशन दैट इज लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेसिस या बेस था। अभी हम लोग आज जो देखेंगे, एक मिनट हम लोग देखते हैं उसको। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को थोड़ा भी बहुत लाइक जस्टिफाई करना चाहेंगे तो यहां पे एरिस्टोटल he will come first. In that case एरिस्टोटल अकॉर्डिंगली he was called a father of biology, क्योंकि मॉडर्न बायोलॉजी के एस्पेक्ट में जितने भी कुछ चेंजेस हुए वो सारे के सारे एरिस्टोटल बेस्ड था। एरिस्टोटल पूरे एनिमल वर्ल्ड को सबसे पहले दो पार्ट में डिवाइड किए थे बेस्ड ऑन आरबीसी प्रेजेंस एंड एब्सेंस के ऊपर, दैट इज इनाइमा एंड एनाइमा। इवन उन्होंने ही प्लांट्स को भी तीन पार्ट में डिवाइड किए थे, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। बट लेटर थियोफ्रेस्टस ने उन्होंने पूरे प्लांट किंगडम को चार पार्ट में डिवाइड कर दिया था, दैट इज हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज। दैट्स व्हाट इज बिकॉज उन्होंने चार पार्ट में किया था, इसलिए फादर ऑफ बॉटनी हम लोग थियोफ्रेस्टस को बोलते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी हम लोग एरिस्टोटल को बोलते हैं। ये तो हम लोग दोनों के लिए दे सकते थे। इन दैट केस क्लासिफिकेशन लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स जो भी थे वो सारे के सारे मॉर्फोलॉजिकल बेस थे। वहां पे हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज के कंडीशन था, आरबीसी के अकॉर्डिंगली ये था। टू किंगडम क्लासिफिकेशन लिनियल का था, इसमें डीमेरिट्स भी थे। डीमेरिट्स कंडीशनली क्या थे, अगर हम लोग डीमेरिट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो डीमेरिट्स क्या था यहाँ सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने दो चीजों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं कर पाए, एंड दैट वाज व्हाट यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। उनका मेन प्रॉब्लम था ही मिस्ड दैट डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, दैट वाज मेन डीमेरिट। मैं बार बार बोल रहा हूं, हम लोग रिवीजन क्लास करवा रहे हैं, उसका मतलब है जो चीज हम लोग को आता है उसका उस पर ज्यादा जाएंगे, जहां पे थोड़े भी पॉइंट आ सकते हैं हम लोग के लिए हम लोग उसी पॉइंट पे फिक्स अप कर रहे हैं। तो दैट इज बेस्ड ऑन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसको क्लियरली उन लोगों ने डिफाइन नहीं कर पाए, वो भी उन लोगों का एक डिमेरिट था। एवन दैट फोटोसिंथेसिस एंड नॉन ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन से वाले फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, कौन से ऑर्गेनिज्म नहीं कर पाते, उनके बीच में भी डिफरेंसेस नहीं देख पाए। तो दिस इज द बेसिक थ्री डीमेरिट्स जिनके कारण उनका टू किंगडम क्लासिफिकेशन फिर से मॉडिफाई हो गया तो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अंडर दैट 3, 4 हम लोग एनसीईआरटी में नहीं है, हम लोगों ने दिया है यहाँ पे 3, 4 भी होते हैं। एंड आफ्टर दैट 3, 4 के बाद आता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो हम लोग एनसीईआरटी बुक में पूरा का पूरा दिया हुआ है। यहाँ पे एनसीईआरटी बुक जब स्टडी करोगे काइंडली एक चीज में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना, मैं थोड़ा एनसीईआरटी बुक लेके ही दिखाता हूँ। एनसीईआरटी बुक में अगर पुराने वाले बुक में जाओगे तो पेज नंबर 17 आएगा। पेज नंबर 17 में ऐसा एक कुछ पोर्शन आएगा, ऐसा एक पार्ट आएगा जहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, जहां पे 5 पॉइंट आ रहे हैं। सेल टाइप, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये 5 पॉइंट आ रहे हैं। अगर यहाँ पे क्लियरली समझना, ऊपर वाला जो है, ऊपर वाले जो 5 पॉइंट्स है दैट इज बेस्ड ऑन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बस इसको बेस करके 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया गया था। ठीक है, ठीक इसी कॉलम के नीचे, इसी टेबल के नीचे यहाँ पे RH विटेकर के बारे में लिखा हुआ है 5 क्लासिफिकेशन,
that main criteria for used by him that includes nutrition, reproduction, family relationship, ये सारे पॉइंट्स आएंगे. तो अगर हम लोग जस्टिफाई करेंगे, अगर हम लोग प्रॉपरली जस्टिफाई करेंगे, सो काइंडली यहां पे ऊपर वाला जो टेबल है, ऊपर वाला टेबल दैट इज बेस्ड ऑन, ऊपर वाला टेबल कंप्लीटली है बेस्ड ऑन, और नीचे वाले जो पॉइंट्स है दैट इज हम लोग कंडीशनली यूज्ड बाय. दो पॉइंट क्वेश्चन जब आएगा इस पॉइंट में फोकस रखना कि यूज्ड बाय दिया गया है या बेस्ड ऑन दिया गया है. अगर बेस्ड ऑन होगा तो 5 पॉइंट आएंगे, इट इज बेस्ड ऑन दैट कॉलम, और अगर यूज्ड बाय होगा तो दैट विल बी बेस्ड ऑन नीचे वाले पॉइंट, जैसे कि न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक्स, वो सारे पॉइंट्स आएंगे. तो अच्छे से क्वेश्चन में ऑब्जर्व कर लेना whether it be used by or based on, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इससे ये ट्रिकी पार्ट है, वहां से क्वेश्चन हमेशा ही कुछ होते हैं. सो लाइक ये इंपॉर्टेंटली याद रखना. तो कंडीशन भी 5 किंगडम्स के लिए कुछ कुछ लिमिटेशंस थे, और ये लिमिटेशन से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं स्टेट पेन में. जैसे कि यूनिसेलुलर एल्गे क्लेमाइडोमोनास आर केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा away from remaining algae placed in kingdom plantae. क्लेमाइडोमोनास को प्रोटिस्टा में रखा गया था, बाकी सारे के सारे ग्रीन एल्गे को प्लांट किंगडम में रखा गया था. इसका मेन लिमिटेशन था. क्यों? क्योंकि क्लेमाइडोमोनास में उसमें अल्टीमेटली जूस्पोर्स होते थे जो मोटाइल वाले कंटेंट थे. जूस्पोर होने के कारण इनका जो मूवमेंट, पैटर्न ऑफ वर्क, वो सारे के सारे प्रोटिस्टा जैसे थे. क्योंकि प्रोटिस्टा ऐसा एक पर्टिकुलर हम लोगों के लिए सब डिवीजन है, मतलब जहां पे प्रोटोजोन पैटर्न्स आते हैं, मतलब जहां पे फोटोसिंथेसिस भी होगा, इवन देयर विल बी हेटेरोट्रॉपिक आल्सो. तो इन दैट क्लेमाइडोमोनास में वो सारे नेचर्स आते हैं, इसीलिए क्लेमाइडोमोनास को वहां पे रखा गया था. बट नेचुरली क्लेमाइडोमोनास इट्स कम्स अंडर प्लांट किंगडम ओनली अंडर एल्गे. सो डोंट बी कंफ्यूज विद प्रोटिस्टा, प्रोटोस्टोम में न मत. क्लोरेला क्लेमाइडोमोनास ऑटोट्रॉपिक प्लेस्ड इन पैरामीशियम एंड एमोइबा हेटेरोबिक किंगडम प्रोटिस्टा. तो यहाँ पे कंडीशनली क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास, इन सब चीजों के लिए कुछ हॉचपॉच हो गया था, एंड नो प्लेस फॉर इट वाज डिसाइडेड बाय लाइकेन. क्योंकि लाइकेन वो दो चीजों का कॉम्बिनेशन था, दैट इज एल्गे एंड फंजाई. तो एल्गे लोग ऑटोट्रॉप्स है, फंजाई लोग हेटेरोट्रॉप भी बोल सकते हो, सैप्रोफाइट्स भी बोल सकते हो. तो लाइक एक हायर रेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंस आ जाता है, इसलिए लाइकेन को भी हम लोग प्लेस नहीं कर पाए. दिस आर द लिमिटेशंस अंडर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. दो एक दिन बाद उसके बाद चेंज हो गया सब कुछ 6 किंगडम में, एंड देन हम लोग चेंज कर लिए. तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमल, ये वो आएगा. दैट्स मैं जो बोला था, दिस इज अ बेसिक ऑफ यूज्ड, मतलब बेस्ड ऑन सेल टाइप, बॉडी ऑर्गन, सेल वॉल, ये सारे के सारे बेस्ड ऑन थे. एंड कंडीशन 6 किंगडम आया, जहां पे डोमेन क्लासिफिकेशन भी दिया था 1990 में कार्ल लूज ने, और वो था बेस्ड ऑन 16s RRNA. और बाकी 6 किंगडम में क्या था, यहाँ पे 6 किंगडम में हम लोग जैसे देखे 3 डोमेन में आर्किया, बैक्टीरिया, यूकैरिया. यहाँ पे आर्की, बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया मतलब मोनेल वाला, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमल्स. तो ये सारे पॉइंट्स आ गए थे. अभी किंगडम मोनेरा. मोनेरा का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्योंकि अगर हम लोग मोनेरा को देखेंगे, मोनेरा के अंदर में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे जो हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं. तो लिखो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं मोनेरा में क्या क्या इंक्लूड होगा. तो अंडर मोनेरा अगर हम लोग इंक्लूड करना चाहेंगे, सबसे पहले आएगा यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, देन mycoplasma, chlamydia, rickettsia, and then lastly actinomycetes. ये सारे अंडर मोनेरा प्लेस होते हैं. ये सारे के सारे यूबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, क्लेमाइडिया,
then this every certain thing, 7 different variation, this all are comes under ultimately मोनेरा के अंडर पे आते हैं. बट क्यों? क्योंकि इन सब पॉइंट्स के पीछे, मतलब मोनेरा के हम लोग मोनेरा बोलने से ही मोनेरा नहीं हो जाएंगे, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं. डेफिनेटली ये जैसे ऑर्गेनिजम्स है उनके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बट फिर भी कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं जो मोनेरास में भी है, इनमें भी है, एंड दैट्स व्हाट दिस ऑल आर कम्स अंडर मोनेरास. फर्स्ट ऑफ ऑल दिस ऑल आर प्रोकैरियोटिक. ये सबसे इंपॉर्टेंट था. दिस ऑल आर प्रोकैरियोटिक, naked, contains circular double-stranded DNA. These all are like naked, contains circular double-stranded DNA. They had like sap vacuoles. Sap vacuoles. ये सारे के सारे साइक्लोसिस शो करते थे. Can anyone tell me like what is cyclosis exactly? Cyclosis, that is streaming effect of cytoplasm. That is streaming effect of streaming effect. मतलब जो सेल के अंदर जब सेल मूवमेंट होगा एंड ऑल दैट थिंग्स होगा, उसका एक जो मूवमेंटल मेथड होता है उसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं, स्ट्रीमिंग इफेक्ट कंडीशन में. तो दिस स्ट्रीमिंग इफेक्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग इफेक्ट उसको हम लोग साइक्लोसिस बोलते हैं, और वो सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देते हैं. एंड सब में इंटरेस्टिंग कॉमनली 70s राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. 70s राइबोसोम इन सब में प्रेजेंट होते हैं. तो ये सारे पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम लोग इनको अंडर मोनेरा प्लेस कर सकते हैं. तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इन दैट अल्टीमेटली यू बैक्टीरिया. अभी यू बैक्टीरिया डिसाइड करना, यू बैक्टीरिया को डिस्कस करना और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करना इज ऑलमोस्ट सेम. यू बैक्टीरिया जो चीज है, लाइक यू बैक्टीरिया के बारे में डिस्कस करना और प्रोकैरियोट के बारे में डिस्कस करना, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करना जब सेल में जाके मिलेंगे तो एक ही सिमिलर है, मतलब सिमिलर टॉपिक है. हम लोग इसके लिए अलग सा देखना नहीं पड़ेगा. दिस प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एज वेल एज द कंडीशन सिमिलर ओनली. तो जब हम लोग देखेंगे यूजुअली यू बैक्टीरिया में, अगर हम लोग यू बैक्टीरिया को कंसीडर करते हैं, अगर हम लोग यू बैक्टीरिया को ऑब्जर्व करते हैं तो देख सकते हैं इसका दो वॉलिक फॉर्म होगा, एक आउटर वॉल और एक इनर वॉल. अगर हम लोग कंपेयर करेंगे आउटर वॉल एंड इनर वॉल, आउटर वॉल विल बी लूज स्लाइमी. आउटर वॉल बेसिकली क्या होता है? लूज एंड स्लाइमी. बट इनर वॉल जो होगा दैट इज थोड़ा थिक, रिजिड होगा. और ये मेनली बनेगा इसमें कंडीशनली, इट विल मेड बाय मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसैकेराइड, पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड एंड म्यूरामिक एसिड. पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसैकेराइड, टिकोइक एसिड, म्यूरामिक एसिड, ये सारे के सारे पॉइंट्स आ जाएंगे अंडर इनर वॉल में. यहां पे इसके ऊपर बेस करके ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर होता है. नीचे दिए हुए लिंक पे तुम लोग कनेक्ट कर लेना, तो वहां से तुम लोग ग्राम स्टेनिंग का प्रोसीजर वहां पे देखने को मिल जाएगा. वो लिंक तुम्हारे साथ वहां पे जुड़ जाएगा, तो तुम लोग देख लेना, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है ग्राम स्टेनिंग के ऊपर. पेप्टाइडोग्लाइकन, लिपोपॉलीसैकेराइड, अल्टीमेटली कंसेप्चुअली क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकन अल्टीमेटली ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, इवन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं. ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन थिक होगा, लिपोपॉलीसैकेराइड थिन होगा. व्हेन इन केस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टाइडोग्लाइकन थिन होगा, लिपोपॉलीसैकेराइड थिक होगा. पेप्टाइडोग्लाइकन में एज लेयर्स जो होते हैं बहुत मोटे होते हैं, उनको बाइंड करने के लिए ये टिकोइक एसिड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बाइंड करने के लिए
यहाँ पे यूजुअली टिकोइक एसिड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये लोग सब चीजों को एक साथ जुड़ के रखते हैं। कौन? टिकोइक एसिड। इनको पेप्टाइड और ग्लाइकेन, लिपोप्रोटीन, इनको सबको एक साथ जुड़ के रखते हैं, और ये कारण मतलब एक इंपॉर्टेंट सॉलिड रीजन है, ग्राम श्रेणी में यूजफुल होता है। फाइन। इन दिस केस इन यूबैक्टीरिया इनका जो इनर वॉल होता है, इनर वॉल अंदर की तरफ इनफोल्ड होकर कुछ स्ट्रक्चर्स क्रिएट करते हैं, जिनको हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं? मेसोसोम। ये हमेशा याद रखना कि लाइक जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, यूबैक्टीरिया बोलो या प्रोकैरियोटिक बोलो, ऑलमोस्ट इज सिमिलर। यूजुअली इनके बॉडी में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होंगे। ऑर्गेनेल्स मतलब जैसे कि राइबोसोम, जैसे कि ईआर, लाइसोसोम, गोल्गी, ये सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम तो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक हर एक सेल में प्रेजेंट होगा, बट बाकी जितने भी ऑर्गेनेल्स है, आइदर सिंगल मेम्ब्रेनस और डबल मेम्ब्रेनस, वो ऑर्गेनेल्स मतलब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट्स में नहीं होते हैं, मतलब दिस यूबैक्टीरिया में भी नहीं होगा। सो दैट वो मैक्सिमम फंक्शन दैट विल बी कन्फर्म्ड बाय और परफॉर्म्ड बाय मेसोसोम। इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर मेसोसोम बनता है। यूजुअली ये मेसोसोम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही मतलब दिखाई नहीं देते, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, ये सिर्फ और सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही दिखाई देते हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये मेसोसोम दिखाई नहीं देते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में इनका प्रेजेंस दिखाई देता है। बट करते क्या है मेसोसोम? मेसोसोम मेनली परफॉर्म क्या करता है? मेसोसोम मेनली परफॉर्म करता है रेस्पिरेशन के ऊपर, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के ऊपर, सेल सरफेस इंक्रीज के ऊपर, रेस्पिरेशन के ऊपर, इवन सेल वॉल फॉर्मेशन के ऊपर। तो ये सारे के सारे फंक्शंस मेनली परफॉर्म बाय मेसोसोम। फाइन। तो उसी अकॉर्डिंगली मेसोसोम का फंक्शन हम लोग जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब मेसोसोम एग्जैक्टली क्या फंक्शन करता है, इस अकॉर्डिंगली हम लोग उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। ओके और नॉट ओके? एवरी सिंगल फंक्शन अगर हम लोग परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली देखेंगे, एवरी सिंगल फंक्शन अगर हम लोग परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली देखेंगे, तो उसी अकॉर्डिंगली हम लोग इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो कौन सा वाला कैसे फंक्शन करता है, कितने हद तक फंक्शन करता है, व्हाट आर द फंक्शन परफॉर्म बाय देम, हम लोग यहां से ये जस्टिफाई क्लियरिफाई कर सकते हैं। वहां पे अंडर प्रोकैरियोटिक कंडीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आएगा प्लाज्मिड, जो हम लोग क्लास 12 में भी हम लोग बिकॉज़ हम 12 में है तो हम लोग के पास इसका इंफॉर्मेशन तो बहुत सही से होना चाहिए। तो प्लाज्मिड क्या है एग्जैक्टली? हर कोई अलग अलग बोल रहा होगा, तो एक यूनिफॉर्मल टर्म में आओ। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से पॉइंट है यहाँ पे? इट शुड बी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब जो उनके मेनली होंगे उससे अलग होगा, एक्स्ट्रा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सेकेंड विल बी लाइक सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ये सारे पॉइंट यहां पे इंक्लूड होंगे एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ये प्लाज्मिड सबसे पहले डिस्कवर किया था हेयर एंड लेडरबर्ग ने, दैट इज डिस्कवर्ड बाय हेयर एंड लेडरबर्ग। प्लाज्मिड सबसे पहले डिस्कवर कौन किया था? बाय हेयर एंड लेडरबर्ग। यहां पे ये टर्म हम लोग दे सकते हैं, हेयर एंड लेडरबर्ग के टर्म को। प्लाज्मिड यूजुअली ये याद रखना, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल के अंदर उसका खुद का जेनेटिक मटेरियल जरूर होगा, बट प्लाज्मिड हर किसी में नहीं होता। प्लाज्मिड स्पेसिफिक कुछ कुछ भी होगा, सब में प्लाज्मिड नहीं होगा। प्लाज्मिड यूजुअली बहुत मिनिमल कंडीशन में होता है, सब में प्लाज्मिड्स होते ही नहीं है, बट ये डीएनए वाला कंटेंट हर में ही होगा, हर किसी में होगा। इस डीएनए को जब वो अकेला रहता है हम लोग उसको बोलते हैं ज़ेनोफोर।
जब वो अकेला रहेगा हम लोग उसको क्या बोलेंगे, ज़ेनोफोर। बट अलोंग विथ ज़ेनोफोर जब यहाँ पे ये सर्कुलर प्लाज्मिड भी रह जाएगा तब इस ज़ेनोफोर का नाम हो जाएगा न्यूक्लियोइड। बुक में हम लोग दिया हुआ ज़ेनोफोर न्यूक्लियोइड बोथ आर सिमिलर थिंग एंड ऑल दैट, बट ऐसा नहीं है। अकेला जब रहेगा वो ज़ेनोफोर होगा, बट जब वो अलोंग विथ प्लाज्मिड होगा तब वो न्यूक्लियोइड हो जाएगा। न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड, न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड टुगेदर हम लोग बोलेंगे एपिसोम। न्यूक्लियोइड प्लस प्लाज्मिड हम लोग एक साथ बोलेंगे उसको एपिसोम। एंड एपिसोम डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड उलमैन। एपिसोम डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट जैकब एंड उलमैन। जैकब एंड उलमैन। तो इस अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन जस्टिफाई कर सकते हैं, मतलब एपिसोम क्या है, क्या कुछ काम पे आ रहा है, तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लोग यहाँ पे जज कर सकते हैं। इसके बाद एज पर स्ट्रक्चर, एज पर फ्लाजेला, अलग अलग टाइप के बैक्टीरिया को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, यू बैक्टीरिया डिफाइन कर सकते हैं। यू मतलब ट्रू, तो बैक्टीरिया मतलब सही से जो बैक्टीरिया होगा, तो सही वाला बैक्टीरिया मतलब क्या, दीज आर प्रोकैरियोट्स ओनली, तो बोथ आर सिमिलर कंडीशन। तो यू बैक्टीरिया में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं as based on their shape they are different types, either that can be bacillus or can be cocci। तो यहाँ पे bacillus cocci, जो bacillus हम लोग पता है रॉड शेप होता है, बट कंसेप्चुअली जो यहाँ पे cocci है, cocci दो टाइप के होंगे, cocci में राउंड शेप होते हैं, either streptococci और staphylococci। स्ट्रेप्टो होंगे तो डॉटेड ही होंगे बट वो चेन फॉर्म पे होगा, और स्टेफाइलो होगा वो भी डॉटेड होगा बट वो बंचिंग फॉर्म पे होगा, मतलब लाइक ग्रेप्स बंचिंग फॉर्म पे होगा। गॉट इट? तो स्ट्रेप्टो एज वेल एज स्टेफाइलो। यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग आज एक पॉइंट बोलने वाला हूं, ये है जितने भी, ये हमेशा याद रखना, जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, ज्यादातर मैक्सिमम वो लोग रॉड शेप होंगे, मतलब बेसिलाई होंगे, और वो लोग ग्राम नेगेटिव होंगे। जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं मैक्सिमम वो लोग रॉड शेप होंगे, मतलब बेसिलस शेप के वाले होंगे, एंड वो लोग ग्राम नेगेटिव होंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ग्राम नेगेटिव कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अभी यहाँ पे ये जो ग्राम नेगेटिव वाला हम लोग बोल रहे हैं, लाइक रॉड शेप, बेसिलस, ग्राम नेगेटिव, ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अच्छे से एक चीज कल कैलकुलेट कर लो, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया रॉड शेप और बेसिलस, दैट मींस ग्राम नेगेटिव। फाइन, फेयर एनफ। यहाँ पे जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे, मतलब वो लोग डिजीज कॉज करते हैं, दैट मींस these are एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। कोई भी बैक्टीरिया डिजीज कॉज करता है उसका मतलब है वो यूजुअली एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है, मतलब कोई भी एंटीबायोटिक उसको इंपैक्ट नहीं कर पाता, कोई भी एंटीबायोटिक उसको खराब नहीं कर पाता या तो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। दैट्स द रीजन वो यूजुअली डिजीज कॉज कर रहा है। तो दैट वे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट, तो उस अकॉर्डिंगली ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है इसलिए वो डिजीज भी कॉज कर सकता है, बाकी सारे चीज उसको इंपैक्ट या तो हार्म नहीं कर पाते, एंड वो लोग बिंदास फ्री रह जाते हैं एज पर देयर परफॉर्मेंसेस। क्लियर है बात? ये बहुत इजी वे है समझने का, बट उतना कुछ खास नहीं है, पर फिर भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, यहाँ से स्टेटमेंट क्वेश्चंस बहुत लाइक क्रिस्पी क्वेश्चंस बनते हैं जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग मैंने बोला था कि लाइक एज पर शेप ऑफ दैट कंडीशन, कॉकाई, बेसिलाई, स्पाइरलम, विब्रियो, विब्रियो मींस कॉमा शेप, विब्रियो का वो अकेला एक कंडीशन है, स्पाइरलम दैट इज लाइक फ्लैजेलम होंगे, बेसिलाई रॉड शेप होंगे, कॉकाई तो हम लोग बोले ही है। एज पर रिप्रोडक्शन हम लोग अगर देखेंगे उनमें एसेक्सुअल दिखाई देगा, दैट इज बाइनरी फिशन, स्पोरुलेशन, एज पर सेक्सुअल होगा कॉन्जुगेशन। ये पॉइंट्स हम लोग आएंगे। एज पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन
बाइनरी फिशन हम लोग जानते हैं, जब एक डिवाइड होकर दो बन जाता है वही हम लोग का बाइनरी फिशन हो जाता है। इवन स्पोरुलेशन, ये इंपॉर्टेंट इस हद तक है कि लाइक स्पोरुलेशन है क्या, अनफेवरेबल कंडीशन पे जब वो लोग मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, मतलब अपना जगह नहीं मिलता है प्रॉपर्ली, वो बॉडी के अंदर ही कुछ स्पोर फॉर्म करते हैं और उस स्पोर फॉर्म के अकॉर्डिंगली वो स्पोर एज पर रिक्वायरमेंट जब एनवायरनमेंट फेवरेबल हो जाएगा वो स्पोर बाहर निकल के आएंगे, वो लोग अल्टीमेट जर्मिनेट होंगे या जो भी बोलो उसको, लाइक ब्रेक डाउन होंगे एंड देन न्यू बैक्टीरियल फॉर्म। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया वर्कआउट के एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं स्पोरुलेशन में, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी का नाम हम लोग लिख सकते हैं, दैट इज कॉर्नीबैक्टीरियम as it is genus and diphthery। डिप्थेरी मतलब ये डिप्थेरिया डिजीज कॉज करेगा, डिप्थेरिया डिजीज होता है तो कॉर्नीबैक्टीरियम जैसी कंडीशन, तो ये वहां से कनेक्ट हो सकता है स्पोर फॉर्मेशन में, ठीक है। तो बाकी बाइनरी फिशन वाले बैक्टीरिया तो मैक्सिमम बैक्टीरिया बाइनरी फिशन ही करेंगे। कॉन्जुगेशन जो करेगा वो इकोलाई करता है। कॉन्जुगेशन करने के लिए क्या चाहिए होगा, वहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो बैक्टीरिया, जिन बैक्टीरिया के बॉडी में पीली होते हैं, तो यूजुअली पीली सिर्फ और सिर्फ पीली मतलब बैक्टीरियल बॉडी के सेल वॉल से कुछ एक्स्ट्रा अपेंडेजेस निकलते हैं जिसके फ्लैजेला होता है, वैसे ही शॉर्ट थिक एक्सटेंडेड पार्ट भी होते हैं, शॉर्ट थिक एक्सटेंडेड पार्ट जो होते हैं, शॉर्ट थिक एक्सटेंडेड पार्ट को लोग पीली बोलते हैं। ये पीली यूजुअली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होता है, ओनली पीली ओनली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और पीली में जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड पीलीन। द प्रोटीन प्रेजेंट इन पीलीन इज कॉल्ड पीलीन, द प्रोटीन प्रेजेंट इन बैक्टीरिया दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, पीलीन। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ही होगा सिर्फ और सिर्फ, तो वहां पे क्या होंगे, इनके बॉडी से ये एक्सटेंडेड पार्ट जो होते हैं वो धीरे-धीरे बड़े होने शुरू करते हैं और एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं। फ्यूज होने के बाद क्या होगा, उनके बीच में एक लाइन लिंक क्रिएट हो जाएगा। जब उनके बीच में लाइन क्रिएट हो जाएगा तो लाइक ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे भी खाली हो जाएगा पूरा। तो दैट वे इस बॉडी का जेनेटिक मटेरियल जब ऐसे खाली हो जाएगा तो इस बॉडी का जेनेटिक मटेरियल यहाँ से यहाँ पे आके मिक्स होगा और इस बॉडी का जेनेटिक मटेरियल वहां पे जाके यहाँ पे जाके कुछ मिक्स होगा। तो बाय द एक्सचेंजिंग जो पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जो पहले अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर करेगा उसको हम लोग F+ बोलेंगे, और जो बाद में कैरी करेगा मतलब लेगा एक्सेप्ट करेगा उसको हम लोग F- बोलेंगे। तो जो प्लस दे रहा है पहले वो F+ पीली होगा और जो लोग रिसीव कर रहे हैं रिसीवियर कंडीशन होगा वो F- होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो लोग कॉन्जुगेशन करते हैं। तो कॉन्जुगेशन पीली होने से ही होगा और कॉन्जुगेशन सिर्फ और सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कर पाएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं कर पाएंगे। अगर हम लोग किंगडम कंडीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग आर्कीबैक्टीरिया में आ रहे हैं। तो आर्कीबैक्टीरिया के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बात किए थे। यहाँ पे अंडर आर्कीबैक्टीरिया हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो बेस्ड ऑन यहाँ पे एक चीज ऐड कर सकते हैं, एज पर फ्लैजेला हम लोग ऐड करेंगे, थोड़ा देख लो फ्लैजेला के बारे में थोड़ा देखते हैं। एज पर फ्लैजेला प्रेजेंस एब्सेंस के ऊपर डिपेंड करके बैक्टीरिया में कुछ टर्म्स हम लोग दे सकते हैं, जैसे कि एट्रिकस, लोफोट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, then amphitricus and that peritricus। ये सारे पॉइंट एट्रिकस, मोनोट्रिकस, लोफोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, पेरिट्रिकस। अगर हम लोग एट्रिकस देंगे मतलब उसपे कोई भी फ्लैजेला नहीं होगा, मोनोट्रिकस मतलब एक फ्लैजेला होगा, लोफोट्रिकस कंडीशनली क्या होगा, दैट बी ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एट वन एंड, लोफोट्रिकस will be group of flagella at one end, amphitricus will be what, amphitricus conditionally both group of flagella at both side, group of flagella at both side, और peritricus होगा that is conditionally whole body में flagella होगा। then one more condition is there, cephalotricus, ये एक्स्ट्रा रहता है cephalotricus जो यूजुअली दोनों साइड में एक एक करके फ्लैजेला होगा। तो ऐसे हम लोग पॉइंट्स यूज कर सकते हैं पूरे कंडीशन में। एट्रिकस एग्जांपल लैक्ट कंडीशनली हम लोगों का क्या आएगा एट्रिकस में, that is lactobacillus, एट्रिकस एग्जांपल lactobacillus। मोनोट्रिकस एक ही होगा, that is Vibrio pseudomonas, मोनोट्रिकस का एग्जांपल होगा
Vibrio cholerae, then Pseudomonas. अगर हम लोग आएंगे लोपोट्रिकस, bunch of flagella to one end, then we call Spirillum. बोथ एंड में दो दो फ्लैजेलास होंगे, there will be Nitrosomonas, Nitrococcus, sorry. बोथ पूरे बॉडी में होगा E. coli, Salmonella और सेफलोरिकस में Nitrosomonas. तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग कंडीशनली यूज कर सकते हैं एज पर E. coli, Salmonella. एग्जैक्टली ये वाला पेरिफेरल वाला क्वेश्चन नीट में 2 बार आ चुका है, इन पीबीजेई में भी 1 बार आ चुका है, रिप्रेजेंटेटिव में भी एक 2 बार आ चुका है, नीट में 2 बार आ चुका है जैसे एग्जांपल. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, जैसे कंडीशनली यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो यूजुअली ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक चीज दिमाग में रख के जाना, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, आते नहीं है, तो आ भी जाएगा तो तुम कुछ कर नहीं, थोड़ा देख के जाना. इट विल बी गुड फॉर यू, फॉर योर सेफ्टी पर्पस. अगर वहीं में हम लोग देखेंगे आर्कीबैक्टीरिया जो बोल रहे थे, क्योंकि ग्रामस्टनिक वाला कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी दिए चुके थे. आर्कीबैक्टीरिया में अगर हम लोग देखेंगे, आर्कीबैक्टीरिया 3 टाइप के होते हैं, हेलोफाइल्स, मिथुनोजेंस एज वेल एज थार्मोएसिडोफाइल्स. तो यहाँ पे हेलोफाइल्स जो था, हेलोफाइल्स मतलब सॉल्टी एरिया में ग्रो करता है, जहां पे बहुत ज्यादा सॉल्ट होता है वहां पे होगा. इस सी शोर वाले कंडीशन में ही आएगा, देयर इज बेसिलस आएगा वहां पे एग्जांपल हम लोग बेसिलस के नाम दे सकते हैं. हेलोफाइल्स. अगर हम लोग आएंगे लाइक थार्मोएसिडोफाइल्स, थार्मोएसिडोफाइल्स मतलब क्या है यहाँ पे, थार्मोएसिडोफाइल्स मतलब वहां पे यूजुअली हायर टेम्परेचर, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर में लोग सर्वाइव करेंगे, जिसका जिक्र हम लोग ऑलरेडी 12 में हुआ है पीसीआर में, जहां पे थर्मस एक्विटिकस एग्जांपल आएगा, थर्मस एक्विटिकस. उससे हम लोगों को मिलता है टेक पॉलीमरेज एंजाइम जो पीसीआर में काम पे आता है. तो वहां पे थर्मोजेनिक एग्जांपल आएगा हेलोफाइल, थर्मोजेनिक एंड देन लास्ट वन विल बी व्हाट, दैट इज मिथेनोजेंस. मिथेनोजेंस कहां पे आएगा, मिथेनोजेंस एग्जैक्टली जहां पे स्वैम्पी एरिया होगा, एबंडेंट पॉन्ड्स होंगे, कट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स होंगे, देन लाइक काउ डंग्स होंगे, उन सब जगहों में मिथेनोजेंस प्रेजेंट होगा. मिथेनोकॉकस, दैट मींस मीथेन जहां पे सिंपली मीथेन जहां पे ज्यादा होगा वहां पे वो लोग का प्रेजेंस होगा. तो कंडीशनली उस अकॉर्डिंगली हम लोग इन सब पॉइंट्स के बारे में बता सकते हैं एज पर दैट वे. और वही अगर हम लोग और जाएंगे साइनोबैक्टीरिया कंडीशंस के ऊपर, तो यहाँ पे आर्कीबैक्टीरिया में थर्मोजेनिक लो पीएच, तो ये सब हम लोग नाम ऑलरेडी है, हम लोग जानते हैं. उसमें गार्ड ऑफ रूमिनेंट एनिमल, दैट काउ डंग वगैरह उनमें होता है. यूबैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोल सकते हैं. Approximately 1500 species are comes under in cyanobacteria. Around 1500 species comes under in cyanobacteria. Even cyanobacteria are called as Mixophyceae, or cyanobacteria are called Mixophyceae or BGA. Cyanobacteria are also called as what? Mixophyceae or BGA. Mixophyceae or BGA. Cyanobacteria is also called as Mixophyceae or BGA. ये भी हम लोग बोल सकते हैं. Blue green algae. It's a blue green algae. Photosynthetic autotrophs, the chlorophyll A, phycocyanin, phycoerythrin दोनों होते हैं. इनमें chlorophyll A होता है, phycocyanin होता है, phycoerythrin होता है. Phycocyanin is cyanin is bluish color, erythrin that is red in color. Clear? ये दोनों pigment यहाँ पे होते हैं. Show gliding oscillating movement covered by gelatinous. उनके body के ऊपर एक gelatinous cover होता है. उनके बॉडी के ऊपर स्लीपरी कंडीशन में चलने के लिए एक जिलेटिनियस कवर होता है, जिलेटिनियस शीट प्रेजेंट होता है. उनके बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होता है दैट विल बी सायनोफाइसियन स्टार्च. सायनोबैक्टीरिया के अंदर में जो स्टोर्ड फूड होगा दैट विल बी व्हाट, सायनोफाइसियन स्टार्च. सायनोफाइसियन स्टार्च. इनके बॉडी में जो स्टोर्ड फूड होगा दैट विल बी व्हाट, सायनोफाइसियन स्टार्च.
stored food that will be cyanophycean starch, stored food. कंडीशनली इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज याद रखना, यहाँ पे तो मैंने बोल दिया कि लाइक फाइकोसाइन फाइकोएरिथ्रिन, बट इन दोनों को कंबाइनली बोला जाता है फाइकोबिलीन। फाइकोसाइन फाइकोएरिथ्रिन कंबाइनली कॉल्ड इज व्हाट, फाइकोबिलीन। तो ये पॉइंट्स देखो, अभी तुम लोग बोलोगे सर ये पॉइंट डिस्कस नहीं किए, ये तो पॉइंट बताया नहीं, बट दिस सर्टेन थिंग्स इज इंपॉर्टेंट, मतलब ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाएंगे तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, बट यू हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग। देयर इज फाइकोबिलीन फाइकोसाइन, दोनों को हम लोग एक साथ फाइकोबिलीन फाइकोसाइन दोनों को फाइकोबिलीन बोलेंगे, क्लियर। तो ये पॉइंट्स हम लोग अंडर साइनोबैक्टीरिया डिस्कस कर सकते हैं। इवन साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल में अगर हम लोग जाएंगे तो एक चीज देखना, साइनोबैक्टीरिया के बहुत से एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि स्पाइरुलिना, माइक्रोसिस्टिस, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ये सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया के एग्जांपल है। स्पाइरुलिना, इसको हम लोग सुपर फूड भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1 ग्राम स्पाइरुलिना इट इज इक्विवेलेंट टू 14 टू 15 एग प्रोटीन। 14 से 15 एग खाने के बाद जो प्रोटीन मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ प्रोटीन दैट वी गेट फ्रॉम दिस। तो दैट्स व्हाट इसके अकॉर्डिंगली हम लोग एक पॉइंट इंपॉर्टेंटली आ सकता है, दैट फाउंड इन फ्रेश वाटर मैराइन टेरेस्ट्रियल कंडीशन में हो सकते हैं। तो जैसे कि ऑसिलेटोरिया हो गया, वो यूजुअली दैट ऑसिलेटोरिया चला जाएगा, एलोसीरा हो जाएगा। ऑसिलेटोरिया तो चलो ठीक है, पेडीफिल्स पे कुछ होते हैं, इवन एबंडेंट पॉन्ड्स में भी होते हैं, बट एलोसीरा इट्स आल्सो कॉल्ड एज राइस फील्ड फर्टिलाइजर। एलोसीरा, AULOSIRA, एलोसीरा, इट इज आल्सो कॉल्ड एज राइस फील्ड फर्टिलाइजर। जैसे कि अभी राइस प्लांट लगे हुए हैं और पानी वहां पे जम गया है, कुछ दिन बाद वहां पे एल्गी ग्रो करेगा, जब पानी सूख जाएगा तो एल्गी नीचे से डाउन हो जाएगा और वही उसको नरिशमेंट देगा, दैट इज एलोसीरा। इट मीन राइस फील्ड फर्टिलाइजर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म में आता है, राइस फील्ड फर्टिलाइजर, क्लियर है। राइस फील्ड फर्टिलाइजर, ये भूलना मत, यहाँ पे चाहिए होगा। नेक्स्ट वन व्हाट कम्स, हम लोगों का माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे थोड़ा माइकोप्लाज्मा के ऊपर। माइकोप्लाज्मा एज दैट प्रोकैरियोटिक कंडीशन में स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट होता है, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट के अंदर में माइकोप्लाज्मा का नाम सबसे ज्यादा आएगा, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट। इट इज फैकल्टेटिव एनारोब, जो ये वाला होता है, इट इज व्हाट, फैकल्टेटिव एनारोब। दिस इज व्हाट, फैकल्टेटिव एनारोब। फैकल्टेटिव एनारोब मतलब क्या है, कंडीशनली क्या होता है फैकल्टेटिव एनारोब, दैट इज फैकल्टेटिव एनारोब। ये फैकल्टेटिव एनारोब मतलब क्या है, यहाँ पे दो टर्म आएंगे, एक होगा फैकल्टेटिव और एक क्या आएगा, दैट इज ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्ट, ऑब्लिगेट मतलब दैट इज स्ट्रिक्ट, से ऑब्लिगेट एरोब मतलब एरोबिक कंडीशन में सर्वाइव होगा, ऑब्लिगेट एनारोब मतलब सिर्फ एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव होगा, ऐसा होता है। बट फैकल्टेटिव अगर हम लोग यूज करते हैं, फैकल्टेटिव मतलब मे बी मे नॉट बी कंडीशन, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है फैकल्टेटिव एनारोब, बेसिकली वो लोग एरोबिक हैं बट कैन सर्वाइव इन एनारोबिक आल्सो। अगर यहां पे लिखा होता फैकल्टेटिव एरोबिक मतलब वो लोग एनारोबिक है बट कैन सर्वाइव इन एरोबिक आल्सो, वो होता है फैकल्टेटिव एस्पेक्ट में। बट इन केस ऑफ दिस ऑब्लिगेट वो लोग स्ट्रिक्ट होंगे, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। तो दिस माइकोप्लाज्मा इज बेसिकली व्हाट, फैकल्टेटिव एनारोब। स्मॉलेस्ट जो प्रोकैरियोट होता है दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट दैट इज माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, smallest prokaryote Mycoplasma glyceticum. Mycoplasma discovered by Nocard and Rox. Nocard and Rox. Mycoplasma discovered by Nocard and Rox. Mycoplasma में कोई सेल वॉल नहीं होता है. As Mycoplasma does not contain cell wall, that's what it is also called as jokers of plant kingdom. क्योंकि jokers of plant kingdom, it does not contain cell wall, that's what is called as jokers of plant kingdom. कंडीशनली जोकर हम लोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि प्लांट किंगडम का मेन कैरेक्टर ही है
उनमें सेल वॉल होने पड़ेंगे, और में सेल वॉल होता नहीं है तो कहीं पे भी हम लोग उसको ऑल्टरनेटिव वे में प्लेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो ये सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली बहुत से डायग्राम्स भी है एनसीईआरटी बुक में, सो प्लीज गो थ्रू कर लेना, वो हर एक डायग्राम इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सारे घूम घूम के ये क्वेश्चंस आते ही रहेंगे। तो दैट इज व्हाट जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम हम लोग बोल सकते हैं। इनका डिजीज कॉजिंग एबिलिटी उतना खास नहीं है कुछ, फिर भी वो लोग ब्रिंजल प्लांट में लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल क्रिएट करते हैं, मतलब लिटिल लीफ डिजीज ब्रिंजल प्लांट में, लिटिल लीफ डिजीज ब्रिंजल प्लांट में जो लीव्स होते हैं उसको छोटे बना देंगे, लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, इनका मेन है लिटिल लीफ डिजीज इन ब्रिंजल, ये क्रिएट करता है। और एनिमल बॉडी में दैट इज पैप, एनिमल बॉडी में क्या क्रिएट करेंगे, पैप, पैप स्टैंड्स फॉर व्हाट, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया, पैप स्टैंड्स फॉर प्राइमरी atypical pneumonia, that they creates PAP. PAP stands for primary atypical pneumonia. PAP stands for what? Primary atypical pneumonia. तो ये सारे के सारे अलग अलग पॉइंट्स है जिसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। माइकोप्लाज्मा, देन आफ्टर माइकोप्लाज्मा हम लोग यहाँ पे ये भी कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज क्लेमाइडिया, रिकेट्शिया, एक्टिनोमाइसिस। ये जो 3 पॉइंट हम लोगों ने बोले कि क्लेमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्शिया, exactly रिकेट्शिया एंड क्लेमाइडिया जैसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कंडीशन है, उनका दोनों का ही, रिकेट्शिया एज वेल एज क्लेमाइडिया दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है, सिर्फ रिप्रोडक्टिव वे में वो लोग अलग दिखाई देते हैं, बाकी दोनों का मतलब पूरे फॉर्मेशन में ही वो लोग सेम है। रिकेट्शिया एक बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर क्रिएट करता है, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर ये क्रिएट करता है कौन, रिकेट्शिया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर, दैट इज वो कॉज कौन करता है, रिकेट्शिया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर इज कॉज्ड बाय रिकेट्शिया। और क्लेमाइडिया एक एसटीडी डिजीज क्रिएट करता है, क्लेमाइडियासिस, दैट इज बाय क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडियासिस दैट इज क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस क्रिएट करता है क्लेमाइडियासिस कंडीशन में, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। तो ये एक पॉइंट पे आ जाता है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। सेम लाइक अगर हम लोग देखेंगे वहां पे इतना कुछ खास डिफरेंस बोला ना मैंने नहीं है, बट एक्टिनोमाइसिस में अगर हम लोग जाएंगे, एक्टिनोमाइसिस मेनली ये लोग एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करते हैं, जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं बैक्टीरिया बेस्ड रिगार्डिंग वो सारे के सारे प्रोड्यूस बाय एक्टिनोमाइसिस। एक्टिनोमाइसिस क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है, एंटीबायोटिक तो सबसे पहले डिस्कवर किया था एल्जाइमर फ्लेमिंग ने, फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलिन था, इतना हम लोग जानते हैं, बट ये जो एंटीबायोटिक का टर्म है, टर्म एंटीबायोटिक दैट रिलेटेड विद एक्टिनोमाइसिस, क्योंकि अंडर एक्टिनोमाइसिस एक एक्टिनोमाइसिस नाम हो जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस से स्ट्रेप्टोमाइसिन मिलता है, और जब ये स्ट्रेप्टोमाइसिस मिला था फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, वहां पे वक्समैन उन्होंने एंटीबायोटिक टर्म दिया था, वक्समैन ही वाज द वन हु गेव दैट टर्म एंटीबायोटिक फ्रॉम दैट स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीशियस, दैट स्ट्रेप्टोमाइसिन। ऐसे बहुत से और एंटीबायोटिक हैं जैसे कि नियोमाइसिन, टेरास्टेक्टोहेलिन, क्लोराम्फेनिकोल, ये सारे के सारे चीजें हम लोग अलग अलग स्पीशीज ऑफ एक्टिनोमाइसिस से ऑब्टेन करते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स ही नहीं है, उतना जाना भी नहीं पड़ेगा। दिस इज अबाउट आवर मोनरल सेक्शन। यहाँ पे मैंने बोला ही था इस क्लास को हम लोग 3 क्लास में डिवाइड करेंगे, तो मोनरल सेक्शन चला गया। हम लोग रिसेंटली दैट इज लाइक ट्यूसडे को एज एक हम लोग का हॉलीडे है, हम लोग ट्यूसडे को और एक क्लास करेंगे और वो हम लोग देंगे ट्यूसडे को, हम लोग का हॉलीडे पोर्शन पे आएगा, ट्यूसडे हम लोग एक क्लास डालेंगे, वहां पे हम लोग प्रोटिस्टा के ऊपर पूरा जाएंगे और पूरा प्रोटिस्टा वहां पे रन करेंगे। तो अलोंग विद वहां पे वायरस एक पार्ट रह जाएगा जो हम लोग अराउंड कर देंगे उसके साथ, तो वही हम लोग का कंसीडर होगा। वहां पे फंजाई भी आएगा, फंजाई एंड वायरस एक साथ आ जाएंगे और प्रोटिस्टा का सेक्शन हम लोग अलग से पूरा एक कर देंगे। तो दैट इज हम लोग ट्यूसडे कर रहे हैं क्लास, और हम लोग मिल रहे ट्यूसडे में, क्योंकि बीच में हम लोग का नेक्स्ट लास्ट वीक हम लोग का क्लास नहीं है, वो टेक्निकल एरर था हम लोग के लिए, हम लोग नहीं कर पाए, वो क्लास भी हम लोग डालेंगे, इसीलिए हम लोग ट्यूसडे करवा रहे हैं। सो दैट वे हम लोग ये चैप्टर बाय द नेक्स्ट वीक तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे। आफ्टर दैट हम लोग उसी के अकॉर्डिंगली प्लान किंगडम एनिमल किंगडम वो सब शुरू करेंगे।
ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए और नीट के लिए तैयारी कीजिए। थैंक यू।